आज के वीडियो में हम लोग वही 2021 का जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है जो क्लास 10th में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हम लोग जानते भी है क्लास 10th में जो है सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बस उसका डिजिट चेंज करके अंक चेंज करके सेम पैटर्न का क्वेश्चन चेंज होता है। अगर एक पैटर्न का हम सीख लेंगे तो उम्मीद है कि उससे जो भी अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। आइए हम लोग अच्छे से देखते हैं कैसे बनाना है क्वेश्चन। प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या है क्वेश्चन नंबर 28। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या? यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 हो है तो उस एपी का सार्वंतर क्या होगा? जो पहले दिया गया है उस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। ऐसे बोले हमको सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, डी बोला ज्ञात करने के लिए, तो जो जो दिया गया है पहले हम उससे बात करते हैं। है दिया गया है एपी का 8वां पद, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं एपी का 8वां पद दिया है। 8वां पद बराबर कितना दिया है? 17। 8वां पद दिया मतलब A8 का वैल्यू दिया है। A8 बराबर क्या दिया है? 17। A8 या T8 बोलते कहीं पे, nवां पद दिया है तो A8 को हम क्या लिख सकते हैं? A8 को पता होगा A प्लस 7D, एक से A प्लस 7D लिख सकते हैं ना, बराबर 17। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। A8 को हम A प्लस 7D कैसे लिख दिए? A8 मतलब ये 8 nवां पद है ना, A8 A प्लस 7D लिख दिए। ये पहला समीकरण है ना। क्या दिया है? एपी का कौन सा पद दिया है? 14वां पद। 14वां पद दिया है 29। 14वां पद 29 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? A14 बराबर दिया 29, तो A14 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 13D। A प्लस, ये कैसे लिखता हम बताए अच्छे से, है ना। आ जाओ, A प्लस 13D बराबर 29। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। इन्हीं समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी भी विधि से हल करके दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग सीखे हैं, है ना। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया कि ना, एक चर ए है, एक चर डी है, एक चर ए है, डी है, तो इसको हमको किसका मान निकालना है? बोला क्या? सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर मतलब डी का मान, मतलब डी का मान हमको बोला ज्ञात करने के लिए, तो डी वाले को रखेंगे और बिना डी वाला ए वाला जो है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ये दोनों हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल हमको बताओ, घटाना पड़ेगा ना। दोनों सेम है, हम समान करते हैं पहले विलोपन विधि में। ये दोनों तो क्या है? समान ही है। तो बस क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 करने पर घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो। क्या है समीकरण 1? A प्लस 7D बराबर 17। समीकरण 2 A प्लस 13D बराबर 29। घटा देते हैं, घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या होता है? घटाने पर ये चिन्ह चेंज होते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस, ये तो कट ही जाएगा। ये घटाना है 7 में से 13, 7 में से 13 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो क्या लग जाएगा? माइनस। तो 13 में 7 गया तो 6D बराबर क्या है? 17 में से 29, उल्टा घटाएंगे तो माइनस लग जाएगा, कितना आ जाएगा?
नथिंग, 12 माइनस 12, और दोनों साइड माइनस है तो क्या होगा, वो कट जाएगा, इस माइनस को हटा दो, 6d बराबर 12, डी बराबर हो जाएगा 12/6, 6 कम 6, 6 गुना 12, इसलिए डी बराबर 2, ये आंसर हो गया। वही डी बोला था ज्ञात करने के, डी मतलब सार्वंतर, यहाँ पर नीचे में लिख सकते हैं, अतः सार्वंतर बराबर बराबर 2, किसों का सही था, सही था तुम्हारा, ठीक है। आया समझ में? जब 14वां पद 13वां पद ऐसे करके 2 दे दे तो यही अधिकतर क्या होता है, समीकरण बनते। कभी कभी बोल देगा तुमको, क्वेश्चन आया हुआ है, ये डी निकाले हैं, बोले कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो डी निकाले फिर ए भी निकालते, निकल जाएगा नहीं, ए और डी निकल जाएगा तो बोलेगा समांतर श्रेणी बनाने के लिए, तो पहला पद क्या है, ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ऐसे करके समीकरण बना लेंगे कि ना। समीकरण मतलब एपी, एपी में बोलेगा, एपी बोलेगा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पिछली बार टेस्ट लेते तो यही क्वेश्चन आया था, बस ऐसा ही था, बस समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो।